हेलो एंड वेलकम। चैप्टर 1 के वन शॉट वीडियोस जो हैं उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है एंड दैट पुश्ड मी हार्ड टू क्रिएट द माइंड मैप फॉर चैप्टर नंबर 2. There is one doubt with every one of you that these are not one shot videos, these are one shot notes, right? और ये जो वीडियोस हैं ये इसको समझाने के लिए हैं कि आप इसको कैसे पढ़ोगे so that आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाओ। क्या सोचकर मैंने ये माइंड मैप बनाया, ये वीडियो उस पे है। इसके जो डिटेल है कि एक एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे इन विद इन 40-45 मिनट्स 50 मिनट्स के आसपास के वीडियोस जाएंगे वो वन शॉट वीडियोस में, वो हम इसके बाद क्रिएट करेंगे। बट आई वांट कि आपके 4 अप्रैल के पहले तक तैयारी हो जाएगी, डोंट वरी, मैं हूं। ठीक है, चलिए सो समझते हैं। चैप्टर 2 में बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। और जब तक इसको आप इससे एक डिस्प्ले पे नहीं देखोगे ना, आपको वो चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग लगता होगा। आज आपका वो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं अपन। क्या हो रहा है, चैप्टर 2 को क्या किया हुआ है इन्होंने, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी डिवाइडेड इनटू सेल्फ एंड पर्सनालिटी। तो इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि सेल्फ के अंदर की कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कल्चर एंड सेल्फ, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। तो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ के अंदर हम समझ रहे हैं सेल्फ एस्टीम क्या होती है, सेल्फ एफिकेसी क्या होती है जो एल्बर्ट बंडरा ने दिया है, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है लाइक ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, रीइंफोर्समेंट। ये स्पेसिफिक नाम भी मिलेंगे आपको इसके अंदर में, है ना, जो आपको याद रखने हैं, जो कीवर्ड्स के तौर पे याद रखने हैं, जो एग्जाम हॉल में काम आएगा। ये इतना ही है जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर में याद रहेगा और काम आएगा, ठीक है। और इसीलिए बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने। देन गोज टू कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, मैं अपने बारे में क्या समझता हूं। इसके अंदर काइंड्स ऑफ सेल्फ आएंगे। काइंड्स ऑफ सेल्फ के अंदर पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ और फैमिलियल सेल्फ हमने समझा है, डिटेल में जाएंगे बाद में। और इसका कल्चर एंड सेल्फ के अंदर तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव का उस व्यक्ति की पर्सनालिटी के अंदर में या सेल्फ के अंदर में वो अपने बारे में क्या समझता है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये समझते हैं। देन इसका जो बड़ा सेक्शन है इस पूरे चैप्टर का वो है पर्सनैलिटी के अंदर। अब पर्सनैलिटी जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहली कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जब जहां पर हम अलग अलग लोगों ने पर्सनैलिटी को कैसे समझा है उसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिटेल फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। अब तक कितने लोगों ने इसकी थ्योरी दी है और अलग अलग रिसर्चेस की हैं और ये सारे सही है अपनी अपनी जगह पर। ऐसा नहीं है कि इसकी थ्योरी सही है और उसकी थ्योरी गलत है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है, रिसर्च है, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं व्हेन इट कम्स टू पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। दूसरा सेक्शन है इसका असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो यहां पर आप देख रहे हो। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर में क्या दिख रहा है आपको कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू अप्रोचेस, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने 50 लोगों ने रिसर्च करी। उन 20-50 लोगों को ऐसे समझ नहीं सकते ना बहुत डिटेल में, तो इन्होंने क्या किया उसके बाद रीडिफाइन किया इसको। यार ये जो 5-6 थ्योरी दिख रही है ना, ये एक जैसी लग रही है, तो इसको एक अप्रोच के अंदर डाल देते हैं, विच इज टाइप अप्रोच। तो ऐसे बनाइए, ठीक है। इसलिए जब टाइप अप्रोच पे देख रहे हैं तो 6 अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग चीज पर बात कर रहे हैं। हिपोक्रेट्स, चरक संहिता, त्रिगुणा, शेल्डन, फ्रीडन, रोजनवेन, कार्ल यंग। मूविंग फॉरवर्ड टू ट्रेट अप्रोचेस, जिसमें 3 चीजें हैं, गॉर्डन एल्पोर्ट, रेमंड कैटेल एंड एच.जे. आइसेंक। इन तीनों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी ट्रेट्स बाय गॉर्डन ने दी है। सोर्स एंड सरफेस ट्रेट्स रेमंड कैटेल की थ्योरी के अंदर आता है। एच.जे. आइसेंक की अपनी 3 थ्योरी अंदर आती हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू सिगमंड फ्रॉइड विच इज लाइक साइकोडायनेमिक थ्योरी, है ना, या साइकोडायनेमिक अप्रोच। तो सिगमंड फ्रॉइड बोल रहे हैं कि पहले तो माइंड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिर पर्सनैलिटी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इड ईगो एंड सुपर ईगो के बेसिस पे। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है जब वो एक डिसीजन ले लेता है अपने ईगो के द्वारा, वो डिसीजन लेता है, तो वो जब ईगो से डिसीजन लेता है तो अपने डिसीजन को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो ओशो भी बोलते हैं कि इंसान जो है वो सबसे ज्यादा बेवकूफ जो है वो खुद को बनाता है। कैसे खुद को बेवकूफ बनाता है, दैट इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, कि जो मैं कर चुका हूं वो गलत नहीं है, उसको हम रैशनैलिटी देने की कोशिश करते हैं 5 तरीकों से। ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर में सिगमंड फ्रॉइड ने समझाया था हमें। रिप्रेशन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलिज्म, प्रोजेक्शन, ये उसकी थ्योरीज आती हैं। फिर साइकोसेक्सुअल अप्रोच के अंदर में कि साइकोसेक्सुअली वो कैसे बढ़ता है बच्चा, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड वी टॉक अबाउट कि अब कुछ लोग जो है ना वो इनसे सिगमंड फ्रॉइड से सीख के गए और सीख के बोले कि यार इनकी थ्योरी से थोड़ा सा अपने को कुछ और चीजें अपने को ऐड करनी चाहिए इनकी थ्योरी के अंदर में। तो वहां पर ये 5 लोग आते हैं पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस के अंदर में। कार्ल यंग, केरन हॉर्नी, एल्फ्रेड एडलर, एरिक फ्रॉम एंड एरिक एरिक्सन, ये अपनी अपनी थ्योरी देकर जाते हैं, ठीक है। कल्चरल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। कल्चर से इन्फ्लुएंस कैसे होता है पर्सनालिटी, बिहेवियर से इन्फ्लुएंस कैसे होती है पर्सनालिटी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस के अंदर में इंसानियत की अप्रोच है
कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो इंसानियत की वजह से है, कि वो जीवन में करना क्या चाह रहा है, ये इस पे बात कर रहे हैं। तो कार्ल रॉजर्स भी यही बात कर रहा है कि बंदा जो है वो गोल डायरेक्टेड होता है, और अगर वो गोल डायरेक्टेड होता है तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली या पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बदल जाती है। अब्राहम मैस्लो भी यही बोल रहे हैं कि देयर आर स्टेजेस जिसकी वजह से पर्सनैलिटी डेवलप होती है व्यक्ति की। सबसे पहले उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान पूरा होना चाहिए, फिर सेफ्टी नीड्स की तरफ सोचेगा आदमी, वो पूरा हो जाएगा तब प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेगा। पैसा नहीं है तो प्यार मोहब्बत भी नहीं सोचता आदमी, जो सोचता है वो फिर मुंह के बल गिरता भी है उस पर। एस्टीम नीड्स, सेल्फ इज्जत। तो आप देखेंगे इसलिए 85% जो है दुनिया में लोग जॉब सेटिस्फाइड नहीं है बाई वट एवर दे आर डूइंग, और फिर भी वो काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, कि उनका लव एंड बिलोंगिंग और सेफ्टी नीड्स पूरा नहीं है। तो वो बॉस दो चार बातें भी सुना दे रहा है और बेइज्जती भी कर दे रहा है तो चुपचाप सुन ले रहे हैं, बिकॉज अभी एस्टीम नीड्स तक पहुंचे नहीं है। और फिर कुछ छपरी होते हैं जो एस्टीम नीड्स पर पहले पहुंच जाते हैं, तो इनको लगता है कि भैया इज्जत, अपने को काम वाम आता नहीं है बट अपन बॉस की सुनेंगे भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, या तो आप अपने काम को बेहतर करो या तो फिर बॉस की सुनने की आदत डाल लो। एंड देन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पर इंसान को समझ में आता है कि भैया जीवन का उद्देश्य जो है वो इससे बड़ा है। इसी चीज को किसी कवि ने बहुत अच्छे से समझाया है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौना माशूका रुतबा और खुदा। ये मैंने विकास देवकृति सर के उस पर सुना था। फिर आते हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर में, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, असेस कैसे करेंगे, 5 तरीके हमारे पास है असेसमेंट के: साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, बिहेवियरल एनालिसिस। 4 चीजें हैं हमारे पास। कैसे हैं 4 चीजों में, क्या क्या है? पहला साइकोमेट्रिक अप्रोच, जो हम पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट जो हमने लास्ट उस पर पढ़ा था। फिर आता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर, जहां पर व्यक्ति खुद अपने बारे में बता रहा होता है। गॉर्डन एल्पोर्ट ने ये थ्योरी दी थी। इसके अंदर में 3 चीजें हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की बात गॉर्डन एल्पोर्ट ने स्टार्ट करी थी। इसके अंदर में 3 चीजें थी: मिनेसोटा MMPI, आइजनक पर्सनालिटी क्वेश्चनर और 16 PF क्वेश्चनर। किसने किसने क्या क्या दिया है? हैथवे एंड मैकिन्नी ने इस पे बात करी। MMPI पे उन्होंने दिया है 567 स्टेटमेंट्स और किस किस चीज के लिए यूज होता है। आइजंक थ्योरी, HJ आइजंक जो है उन्होंने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशल के अंदर पे बात करी है। रेमंड कटेल जो है इन्होंने 16 फैक्टर PF थ्योरी के ऊपर में बात करी है, और इसमें इन्होंने थ्योरी दी है और ये बताया है कि बहुत सारी चीजें ऑफ डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट के अंदर में हमने 5 चीजें समझी: रोरशास का इंग्लॉट टेस्ट, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, रोजनविक का टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एंड ड्रॉ पर्सन टेस्ट। इसके बारे में भी एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेसेस होते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट आप जब रिवाइज करें तो बेहतर तरीके से आपका रिवीजन हो सके। सो दिस इज योर वन शॉट नोट्स। इसके जो डिटेल वीडियो है वो हम आने वाले समय में देखेंगे बिल्कुल। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ड्रॉप योर फीडबैक। You can download this notes from our website, which is www.claritywithvishal.com.